आज नीलोठी में जनसंपर्क अभियान किया, उसके बाद आपका जो टंडा हिड़ी में प्रोग्राम है जी, तो ग्रामीणों का क्या रुझान? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं अपने लीलोठी गांव में आई हूँ। ये मेरा अपना पैतृक गांव है। मेरे अपने चाचे ताऊ हैं, मेरे अपने भाई भतीजे हैं, और जिस तरह इन परिवार ने मेरे साथ एक संकट की घड़ी में खड़े होकर जो साथ दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो काबिले तारीफ है। उस प्यार को मैं लफ्जों में बयान करना ठीक नहीं समझती, क्योंकि मैं अपने परिवार में हूँ और मेरे बड़े हैं, और जो जख्म उनके अंदर है वो अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ तो वो भावुक हो रहे हैं एक अपने नेता के प्रति। और जो गांव की समस्या है वो बता रहे हैं कि भाई जिस टाइम यहाँ से नफे सिंह राठी फुल बहुमत की सरकार में यहाँ से उनके अपने एमएलए होते थे, उन्होंने जो इस गांव में विकास किया है मेरे में, एक पानी की डिग्गी को पहुंचाने का, और गांव गांव की पूरी गलियों सीमेंटेड बनवाने का, और कम से कम 10-15 सरकारी नौकरियां भी लगवाने का। और सबसे जो मेन काम था मेरे गांव के लोगों की जो समस्या थी, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव के एग्रीकल्चर से संबंध हैं, तो उनको सबसे जो बड़ा तोहफा दिया था उनकी अलग से बड़ी नहर के अंदर मोरी लगवा के खेतों की सिंचाई के लिए पानी को पहुंचाने का। लोगों से समस्या क्या क्या मिली आपको? अब जो काम हुआ, कितना नहीं हुआ जी, अब जो समस्या मिली मेरे गांव में मुझे आने के बाद, एक तो पानी की निकासी का कोई संविधान नहीं है, कहीं से भी समाधान नहीं है। और दूसरा, जहां विधायक जी ने इस गांव का विकास छोड़ा था, उससे आगे एक स्टेडियम भी बनवाने की उनने बात की थी। उसके बाद उस स्टेडियम में कोई मिट्टी भी नहीं गिरवाई किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस सरकार आई। और 20 साल से हमारे अपने गांव को इस तरह पीछे धकेला गया कि जैसे ये गांव वोट दे ही नहीं रहा, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। अगर शीला नफे सिंह राठी चुनाव जीतती है तो लोगों के लिए, बहादुरगढ़ विधानसभा की जनता के लिए क्या करेगी? सबसे पहले तो जो जीतने का सवाल आपने पूछा, आज हम सभी पीछे हैं, हम अप हैं, क्योंकि मेरी बहादुरगढ़ हल्के की जो जनता है वो अपना चुनाव समझ के इस चुनाव को बच्चे से ले और बुजुर्ग तक, माता पिता से ले और अपने पोता पोती तक, और मेरी माता और बहनें कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह इस चुनाव को लड़ रहे हैं, उसके मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। और जब ये चुनाव, जिस दिन ये 5 तारीख का ये चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और उसके बाद विधानसभा में भी हमारी अपनी सरकार बनने को जा रही है, और यहाँ से इनकी अपनी बेटी बहन जो रिश्ता है मेरा अपना सारा बहादुरगढ़ हल्के से, और 8 तारीख को इनका वो जो सपना पूरा ये जनता मिलके करेगी। और फिर जो समस्याएं 20 साल से हमारे अपने परिवार भोग रहा है, उस समस्या का समाधान 8 तारीख के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो बहादुरगढ़ की जनता से क्या अपील करोगे आप? मैं बहादुरगढ़ की जनता से एक ही अपील करूंगी कि जिस तरह हमारा बहादुरगढ़ हल्का 10 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 साल बीजेपी ने हो गए लूटते, उनको भगाना है, और बड़े प्यार से भगाना है। भगाना इसलिए है प्यार से कि हमारा अपना 2 पार्टियों का समझौता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहन मायावती हाथी का जिसका निशान है बीएसपी, वो साझा उनकी अपनी कैंडिडेट शीला नफे सिंह राठी है, और उनने मिलकर एक फैसला लिया है कि ज्यादा से ज्यादा जीत तो है ही है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का भी उनके अंदर एक जुनून है कि हम इनको इस तरह प्यार से भगाएंगे कि ये दोबारा कभी हमारे सामने उठने की सोच भी नहीं सकेंगे।
ये मेरे बहादुरगढ़ हल्के की जनता अपना मन बना चुकी है।